बच्चों की देखभाल वालिदैन के लिए इंतहाई अहम मसला होता है। ऐसे वालिदैन जो अपने करीबी रिश्तेदारों पर अपने बच्चों की हिफाजत के सिलसिले में एतबार करें और वो एतबार और एतमाद जैसे अल्फाज को खाक में मिला दें, तो किसी और से क्या गिला किया जा सकता है। बच्चों के अगवा, कत्ल और ज्यादती के बहुत सारे वाक़यात में खुद उनके रिश्तेदार ही मुलव्विस पाए गए, जिससे इस बात को तक़वियत मिली कि जब तक बच्चों के वालिदैन उनकी देखभाल पर भरपूर तवज्जो नहीं देते, तब तक वो कहीं भी महफूज नहीं। बड़े शहरों को तो छोड़िए, पिछले साल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में एक बच्चा लापता हुआ था और उसकी गुमशुदगी की इत्तला अहले खाना ने पुलिस को दर्ज करवा दी थी। पुलिस हुकाम ने मुल्जिमान की तलाश शुरू की तो अगवा और कत्ल में मुलव्विस 4 अफराद की शनाख्त हुई, जिनमें मकतूल बच्चे का कज़न और उसके 3 दोस्त भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चे को किराए के घर में रखकर उसे टेप से जकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। करीबी रिश्तेदारों के हाथों बच्चों के अगवा का ये कोई एक वाक़या नहीं, बल्कि ऐसे बेशुमार वाक़यात हमारे सामने आ चुके हैं, जिनसे ये बात साबित होती है कि करीबी रिश्तेदारों पर बच्चों के सिलसिले में एतबार करना किसी तरह भी दुरुस्त नहीं हो सकता। गुज़िश्ता चंद बरसों से बच्चों के अगवा के वाक़यात में इजाफा हुआ है, इसलिए कि अगवाकारों के लिए बच्चे सबसे आसान हदफ तस्वुर किए जाते हैं। तवान लेना हो, कोई गैर इंसानी हरकत करनी हो या माँ बाप से बदला लेना हो, गंदी जहनियत के हामिल अफराद बच्चों को ही हदफ बनाते हैं। इस्लामाबाद में चंद दिन कबल एक बच्ची को अगवा किया गया, जिसके बाद वालिदैन को डराने के लिए उस रोती हुई बच्ची की वीडियो नेट पर डाल दी गई, जिसके बाद कानून हरकत में आ गया। आइए देखते हैं कि क्या बच्ची को बाजियाब करवाया गया और इस वाक़े में कौन मुलव्विस था। अगवाकार ने बच्ची को अगवा क्यों किया था? 7 साला बच्ची बख्तावर बाराकहू के इलाके में रहती है। एक रोज गली में खेलती बख्तावर अपने भाई समेत गायब हो गई। इस वाक़े की इत्तला थाना बाराकहू पुलिस को दी गई। ये इत्तला बख्तावर के बाप खुरम शहजाद ने पुलिस को दी थी। ये जी 5 अगस्त को हमें इत्तला मिली, दरख्वास्त आई हमारे थाना बाराकहू में कि एक बच्ची बख्तावर बीबी जो कि तकरीबन 8 से 10 साल उसकी उम्र है कि उसको अगवा कर लिया गया है। और अगवा करने वाला जो था वो उस बच्ची का बहनोई और बहनोई की फैमिली को बच्ची के वालिदैन ने नॉमिनेट किया। खुरम शहजाद नामी एक शख्स है, वो दिन को मजदूरी करने गया, बीवी उसकी कहीं डॉक्टर को चेक कराने गई, पीछे उसके एक बेटा और एक बेटी, 7 साला बेटी बख्तावर नाम और बेटा 11 साल का था जिसका नाम उमर था। ये बाहर खेल रहे थे कि वहाँ से जब ये वापस आता है तो देखता है कि बच्चे घर पे नहीं हैं। इसको पता चला है कि बच्चे ढूंढा इन्होंने, इनको नहीं मिले। तो उसके बाद इन्होंने अपने तौर पे जब इन्होंने इर्द गिर्द मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, ढूंढना शुरू किया, पूरे मोहल्ले में इनको कहीं वो लोग नहीं मिले, जिसके बाद फिर ये पुलिस के पास आए। अच्छा, खुरम शहजाद ने थाने में दी गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसकी बच्ची को अब्दुल रहमान ने अगवा किया है, जो कि उसका दामाद है। उसने 6 माह कबल अपनी बड़ी बेटी की शादी उसके साथ की थी। इसका बैकग्राउंड ये था कि ये जो मुगविया बच्ची है बख्तावर, इसकी बड़ी बहन जो है ये मुल्जिम की बीवी है और वो क्योंकि ये मुल्जिम जो है ये उस अपनी बीवी पे तशद्दुद करता था, जिसकी वजह से वो घर से चली गई थी नाराज़ होकर और वो दारुल अमान चली गई थी। ये जब हमारे पास आए तो इनको यकीन था कि इनका जो दामाद है अब्दुल रहमान जिसका नाम है, वो लेके गया है, क्योंकि वहाँ पे जो इनके मालिक मकान था उसने इनको बताया कि जो आपका जो दामाद है वो आया है अपनी फैमिली वालों के साथ। जब पहले तो ये ढूंढते रहे, बाद में जब मालिक मकान आया है उसने बताया है कि जी वो आया है, उसके साथ और भी उसके घर वाले थे, एक सीमा नाम की खातून है और एक काशिफ उसके घर वाले, वो आए हैं और दोनों को लेके चले गए। पुलिस को यह पता चल चुका था कि बख्तावर को किसी और ने नहीं बल्कि उसके बहनोई ने ही अगवा किया था। उसने बख्तावर के भाई को तो वापस घर छोड़ दिया था, लेकिन बख्तावर अभी तक उसी के पास थी। देखते हैं कि बख्तावर को क्यों अगवा किया गया। अब्दुल रहमान ने बख्तावर को गली में खेलते उसके भाई समेत अगवा किया था, लेकिन शाम तक उसके भाई को वापस घर छोड़ दिया गया। अब्दुल रहमान ने बख्तावर की मां के लिए रोती हुई वीडियो बनाई और उसके घर वालों को भेज दी ताकि उसको ज़हनी तौर पर परेशान किया जा सके। इसने अपने जो बीवी के ये एक छोटी बहन थी बख्तावर और एक छोटा भाई था, उन दोनों को अगवा कर लिया। उसके बाद इसने भाई तो कुछ टाइम बाद अगले ही दिन भाई को छोड़ दिया और जो ये बख्तावर थी इसको इसने अपने पास रखा और इनसे ये
डिमांड करता रहा कि जब इसकी बीवी वापस आएगी तो उसके बाद ये बख्तावर को छोड़ेगा। ये जो मुल्ज़िम अब्दुर्रहमान है, इसने उस बच्ची की एक वीडियो भी बनाई जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुई। काम तो हम इस पे पहले से भी कर रहे थे, मुल्ज़िम के हम करीब पहुंच चुके थे। फिर इसने ये करना शुरू किया, जहाँ से हमारी टीम्स हमारी बन चुकी थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इसने वीडियोस वायरल करनी शुरू कर दी उस बच्ची। वो शायद आपने भी देखी हो, वो बच्ची रो रही है और वो पहले इसने वीडियोस अपनी उसकी वालदा को भेजी कि ये देखो, ना भेजी तो मैं ये कर दूंगा। उसके बाद वो वायरल हो गई, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे हर जगह हमें वो देखने को मिली कि बच्ची को रोते हुए कि माँ का दिल पिघल जाए और माँ किसी तरह अपनी दूसरी बेटी जो उसकी बीवी है उसको भेज दे मेरे पास। अब्दुर्रहमान की बनाई हुई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। अब्दुर्रहमान के हवाले से खुरम से पूछा गया तो उसने बताया कि वो अपनी बीवी के साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से उसकी बेटी राबिया घर आ गई और उसके बाद दारुल अमान चली गई। अब्दुर्रहमान ने अपनी बीवी को वापस घर ले जाने के लिए बख्तावर को अगवा किया। इस वारदात में उसके घर वाले भी शामिल थे। ये जो मुल्ज़िम है जी अब्दुर्रहमान, इसको क्योंकि इसकी बीवी नाराज़ होकर चली गई थी, दारुल अमान चली गई थी, तो इसको ये लगा कि जो बीवी के पेरेंट्स हैं, जो इसके इन लॉज हैं, कि उन्होंने इसकी बीवी को उकसा के घर से, उसकी वजह से वो गई है बाहर। तो उनको प्रेशराइज़ करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि इसकी बीवी जो है वो वापस आ जाए घर, इसने अपनी बीवी की छोटी बहन, ये जो हमारी मुगरिया है बख्तावर, इसको अगवा कर लिया। नई आबादी बारखऊ का जी ये वक़ुआ था। इसकी जो बड़ी बेटी थी राबिया थी, उसके साथ इसकी शादी हुई थी। ये उसको मारता था। इसके घर वालों ने भी उसकी ज़िंदगी अकॉर्डिंग टू राबिया जो उसकी वाइफ है कि जी मैं वहाँ पे मुझे मारा जाता था, मेरे पे तशद्दुद किया जाता था। तो जब ये ईद पे अपने घर वालों को मिलने आई तो ये उसके बाद वापस नहीं गई। ये वहाँ से इनके अपने घर आने के बजाय ये दारुल अमान चली गई। जब ये दारुल अमान गई है तो अब्दुर्रहमान को ये लगता था कि मेरी जो बीवी है वो मेरे सास और ससुर के मेरे अपने घर चली गई है, और इसको लगा कि मैं प्रेशराइज़ करूँगा तो ये उनके बहन भाई को, छोटे बहन भाइयों को ले आया। अब्दुर्रहमान का इरादा था कि वो बच्ची को केपी ले जाए, लेकिन पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद इसकी खोज लगाना शुरू कर दी। वो किसी आदिम मुजरिम की तरह घर बदलता रहा, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच ही गई। अब्दुर्रहमान ने बच्ची को घर में रखा हुआ था, जो रावलपिंडी में वाक़या है। पुलिस ने टेक्निकल ज़राए का इस्तेमाल किया और उसकी लोकेशन चेक कर ली, लेकिन अब्दुर्रहमान ने पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही घर तब्दील कर लिया। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक छोटी बच्ची जो है वो इस तरह अगवा हो गई थी और मुल्ज़िम की ज़हनी कैफियत भी ऐसी थी। वो पहले अपनी बीवी पे भी तशद्दुद करता रहा है कि वो खुदा न खास्ता इस बच्ची हमारी मुगविया को भी ख़दशा था कि कोई नुकसान पहुंचा सके। और इसने मुगविया को अपने घर पे भी नहीं रखा था, क्योंकि उसके घर पे तो हमने पहले दिन ही रेड मार लिया था। जहाँ से वो नहीं मिली तो ये पिंडी में इसने मुख्तलिफ़ जगहों पे उसको रखा और साथ साथ लोकेशन चेंज करता रहा। हमारे जो एसपी हैं उन्होंने फ़ौरन, जब हमें पता चला था, हमने फ़ौरन टीम्स बना ली थी। एक टीम हमारी वैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, दूसरी टीम हमारी टेक्निकल हेल्प यूज़ कर रही थी। तो उसमें यह था कि जब हमें वीडियो आई, हमें उसका लोकेशन का पता चलना शुरू हुआ। हमने वीडियो घर वालों को दिखाई, लोगों ने पहचान की, कमरा, लोग कुछ उसके रिश्तेदारों ने कमरे की पहचान की, आवाज़ों की पहचान की कि पीछे इस की आवाज़ है, इस औरत की आवाज़ है, इस बंदे की आवाज़ है। उसमें हमारा जो है बिल्कुल इस जगह का पता चलना शुरू हुआ। हमें पता चला इसका ढोक दर्जिया में एक इनका घर था, ये वहाँ पे एक कमरा है उनका। जब तक हमें ये पता चला हमने वहाँ रेड किया। तो तब तक वीडियो बनाने के बाद, अब ये वीडियो बनाता था और अपनी जगह चेंज कर लेता था। मुल्जिम घर बदलता रहा, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच ही गई। वो यहाँ से फरार होने का मंसूबा बना रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त बच्ची उसके पास नहीं थी। पुलिस को खदशा था कि उसके घर वाले उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर बख्तावर को नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए फौरी तौर पर बच्ची को वहाँ से सही सलामत बाजियाब कराया गया, जहाँ उसने उसे रखा हुआ था। हमारे लिए ये चैलेंज इसलिए था क्योंकि मुल्जिम को पकड़ने से ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये था कि हम मुगविया को सेफ एंड साउंड जो है वो उसको हम रिकवर कर लें और उसको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंच सके। फिर हमने अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस भी यूज़ की, साथ जो हमारा टेक्निकल इन्वेस्टिगेटिव टूल्स होते हैं, मोबाइल डेटा के ज़रिए हमने इसकी लोकेशन कंफर्म की और मुल्जिम को हम अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट करने में कामयाब हो गए। अपनी लोकेशन चेंज करता जा रहा था, हम लम्हा बलम्हा इसकी लोकेशन ले रहे थे, इसका पीछा कर रहे थे। इसने अपना फ़ोन ऑफ कर देना,
कोशिश करता था कि कोई ट्रैक ना रहे, कोई ट्रेस ना रहे, लेकिन कोई ना कोई ट्रेस जो है वो जो क्रिमिनल होता है वो कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर वो एंड पे हमें कामयाबी हुई। जिस टाइम इसने फ़ैसला किया कि मैं बच्ची को मानसेरा लेके जाऊँगा, मालाकांड लेके जाऊँगा, इसने फ़ैसला किया मैं बच्ची को मालाकांड लेके जाऊँगा, उससे पहले हमने इसको रास्ते में पकड़ लिया, जहाँ पे हमने बच्ची भी बाज़ियाब कराई और इसको भी हमने गिरफ्तार किया और बच्ची सेफ एंड साउंड अपने वालिदैन के पास हमने बच्चों के रिश्ते करते वक्त भी अच्छी छानबीन करनी चाहिए कि जिन लोगों से खानदान का रिश्ता जोड़ा जा रहा है वो किस किस्म के लोग हैं। साथ ही हम भी मुतादिद प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि बच्चे आपकी अपनी दौलत हैं और सबसे पहले उनकी हिफाजत आपके जिम्मे है और आपका फर्ज है। जो लोग इनकी हिफाजत से आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ इस किस्म के वाकयात रोनुमा होते रहते हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, इस्लामाबाद। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि बच्चों की परवरिश, तालीम और तरबियत और देखभाल उनके वालिदैन ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। गैर तो गैर अगर बच्चों को अपने किसी अजीज के सुपुर्द किया जाए तो इस बात का एतबार हरगिज नहीं किया जा सकता कि वो उनका इतना ही ख्याल रखेगा जितना उसके वालिदैन रखते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक खुदगर्ज नौजवान ने अपने ससुर को परेशान करने के लिए उसकी बेटी को अगवा कर लिया था, मगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। अगवा की इस वारदात की तरह जराइम की दुनिया में मुख्तलिफ अफराद अपने अपने अंदाज से जराइम की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इनमें कुछ ऐसे जराइम भी शामिल हैं जो सबकी आंखों के सामने जारी रहते हैं मगर किसी की उन पर नजर ही नहीं पड़ती, इसलिए कि ऐसे जराइम में बाअसर अफराद शामिल होते हैं। जिला अटक की तहसील हसन अब्दाल में क्रश उठाने वाले डंपर्स के ड्राइवर से करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। आइए देखते हैं इन वारदातों में किसका हाथ था और ये सिलसिला कितने अरसे से जारी था। जराइम पेशा अफराद ऐसे बहुत सारे जराइम में मुलव्वस होते हैं जो सबकी आंखों के सामने होते हैं मगर किसी को उन पर शक नहीं होता। बड़ी बड़ी शाहराहों पर गाड़ियों से लूट मार और भत्ताखोरी में जहां सरकारी एहलकार मुलव्वस पाए जाते हैं वहां आम मुल्ज़मान भी किसी से पीछे नहीं। जिला अटक की तहसील हसन अब्दाल के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर मुल्क भर से क्रश लेने के लिए आने वाले डंपर्स और ट्रकों से भी जबरदस्ती भत्ता लेने का सिलसिला अरसाए दराज से जारी था और करोड़ों रुपए महाना की इस लूटमार के धंधे में इलाके की बाअसर शख्सियात मुलव्वस थी। पुलिस को इत्तला मिली थी कि मुल्ज़मान जिन्हें बाअसर अफराद की पुष्टपनाही हासिल है थाना हसन अब्दाल की हुदूद में डंपर्स के ड्राइवरों से भत्ता वसूल कर रहे हैं और अब तक ये मुल्ज़मान ड्राइवरों से न सिर्फ करोड़ों रुपए का भत्ता वसूल कर चुके हैं बल्कि ये सिलसिला अब भी जारी है, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। यहाँ पे कच्चा मोड़ तहसील हसन अब्दाल में काफ़ी अरसे से कुछ लोग भत्ताखोरी कर रहे थे। जो हमारी गाड़ियाँ क्रश लोड करने के लिए जाती हैं उनसे रास्ते में 300, 203 मुख्तलिफ जगहों पे ये पैसे चार्ज कर रहे थे जो सालाना करोड़ों रुपए बनते हैं। और हमने जब ये देखा है जब से ये इकट्ठा करें ये तकरीबन अरबों रुपए का भत्ताखोरी बनती है। जी अटक पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि चंद लोग जिनके पीछे कुछ बाअसर अफराद की पुष्टपनाही हासिल है वो थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद में भत्ताखोरी कर रहे हैं और अभी तक ये डंपर ड्राइवर से करोड़ों रुपए का भत्ता वसूल कर चुके हैं और अभी भी ये भत्ता ले रहे हैं। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान से नकद रकम भी बरामद हुई और पुलिस का कहना है कि इनकी पुष्पनाई करने वाले मुल्ज़मान को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जिस पर फौरी तौर पर एक्शन करते हुए थाना सदर हसन अब्दाल की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करते ही इनसे रिकवरी कर ली गई है। इनसे कुछ रकम बरामद हुई है जो ये भत्ता वसूल कर रहे थे और मजीद इनसे इंटरोगेशन की जा रही है। इनके पीछे जो हाथ इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई जब डंपर मालकान भत्ता वसूली और आए रोज की मारपीट से तंग आकर जिला के डिप्टी कमिश्नर और दूसरे आला अफसरान के पास पहुँचे थे और उन्हें अपने साथ पेश आने वाली सूरत हाल से आगाह किया था। इत्तलात के मुताबिक अरसा दराज से कुछ लोग भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान कितने मकामात पर भत्ता वसूल करते थे और उन्हें इसके बदले कितने पैसे मिलते थे, इसमें उनका कितना हिस्सा होता था और गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों से पैसे वसूल करने का ये सिलसिला कब से जारी था, आइए हम आपको बताएं। भत्ताखोरी के इन वाक़यात के मुतासरा अफराद का कहना है कि हमारी गाड़ियाँ
जब भी क्रश लोड करके वापस जाती थी तो उनको रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात पर रोककर पैसे लिए जाते थे, जो सालाना करोड़ों रुपए बनते हैं। तो इस पर इन्होंने FIR दी है और मौके पे बंदों को गिरफ्तार किया और बरामदी भी की है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हो उनको भी गिरफ्तार करेंगे और हमारे इस FIR की दरदरशी करेंगे। उनका कहना था कि हमने इंतजामिया से राब्ता किया, जिस पर कार्रवाई हुई और मौके से मुल्जिमान से भत्ते की मद में वसूल किए गए पैसे भी बरामद हुए। दूसरी जानिब गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान ने भी करोड़ों रुपए भत्ता लेने और बासर अफराद तक इन पैसों को पहुँचाने का भी एतराफ किया है। इन मुल्जिमान के मुताबिक जो ड्राइवर क्रश लोड कर आते थे, हम उन्हें जबरदस्ती खड़ा करके 3 मुकामात पर पैसे लिया करते थे, जिससे 1 महीने के दौरान 1.5 करोड़ रुपए जमा हुआ करते थे, जो हम अपने बासर मालकान को दे दिया करते थे, जिसके बाद उन्हें रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ी दी जाती थी। असं जनाब गड्डियां आनियां क्रश लोड करके उन्हें खिलार के उन्होंने को 300 रुपए चुंगी किन्ने असं महीने ना 1.5 करोड़ रुपया मालका देने। अच्छा उन्होंने सा को बाद तैयार चाहते हैं डंपर क्रश लोड करके आने उन्होंने को असी खड़ा करके चुंगी लैने हैं, जिस ना महीने ना बन गए 1.5 करोड़ रुपया, तो जड़ा असी अपने मालका बा असर लोग उन्होंने असी दे देने। करोड़ों रुपए की भत्ताखोरी का यह धंधा गुज़िश्ता 5 सालों से इंतजामिया की नाक के नीचे जारी रहा, मगर नजर किसी को भी ना आया। हुकूमत वक्त को ये भी छानबीन करनी चाहिए कि बहती गंगा में कौन कौन हाथ धोता रहा है। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, हसन अब्दाल। मुल्क के पहाड़ी और सहराई इलाकों में न सिर्फ रेत, बजरी और दरख्तों की कटाई का गैर कानूनी कारोबार अरसे दराज से जारी है, बल्कि इससे माहौलियात पर भी इंतहाई बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसके लिए हुकूमती सतह पर संजीदा और कानूनी इक़दाम की ज़रूरत है। और इस कारोबार से जुड़े बाअसर अफराद को बेनकाब करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।